हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ कारमा रीडिंग। तो कारमा में देखेंगे कि जो भी आपको रुलाने वाले हैं, सताने वाले हैं, तड़पाने वाले हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। लगता है कारमा ख़त्म हो रहा है, चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, लेट गो करना चाहते हैं। और यहाँ पे गिल्ट भी आ रहा है, यानी कि गिल्ट भी है, उनको पछतावा भी है, दुख भी है आपके साथ रिश्ता ख़राब करने का, ऐसा मतलब वो चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको हंसते हंसते छोड़ दीजिए। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद अपने आप को पॉजिटिव में रख के रीडिंग देखें, पॉजिटिव फील करें, पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करें। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जिनको कि अननेसेसरी लोग रुला रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरह का बैड समय से व्यूवर्स गुजरे हैं, जिसकी वजह से गुजरे हैं, बताएं कि वो लोग कहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। तो कलेक्टिव्स के हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है, कलेक्टिव के हेटर्स के, अरे यार, कलेक्टिव्स के हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है। तो देखो, आइसोलेट है, रो रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने आप को, आंसू भी नहीं दिखा सकते हैं किसी को, यानी कि गिल्ट जो मैंने कही, कारमा पूरा हुआ है। तो आदमी को अपने मतलब कोई भी मेल हो फीमेल हो, अपनी गलती का एहसास हो जाता है। 3 नंबर, विजडम, नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, समझदारी आ रही है, अपनी गलती का इस पर्सन को एहसास हो चुका है। ठीक है, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, अपने आप को काफ़ी हिडन करके रखे हैं, छुपा के रख रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता रहे हैं, मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी से कट हो चुके हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ हो, किसी और के साथ हो, जो पहले करते थे उनको याद करके रोते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरह का समय अच्छा था, है ना, तब एक समय था जो आपके साथ भी पार्टिसिपेट करते थे, औरों के साथ भी करते थे, बट इस वक्त जो है आइसोलेट हुए पड़े हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और प्रेजेंट में करना तो चाहते हैं लेकिन वो एनर्जी नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है ये पर्सन। ठीक है, तो इंसान रोता कब है? जब अपने बुरे समय से गुजर रहा होता है, गुजर रही होती है, तब रोते हैं। छुपाते कब है? आप सोसाइटी, समाज, पहले बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहे होंगे, सबसे मिलना जुलना करना, अब लोगों से कट रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, ओह, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, डिस्टर्ब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट, डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा एकदम पागलों की तरह, दिमाग जो है पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, मतलब डिसीजन लेने के मूड पे, कगार पे ये पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्निंग इन समय 4 नंबर एंड 4 नंबर, तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए थे, कभी आप इनके साथ पार्टिसिपेट किए थे, इनको देख लिए, सोच लिए, समझ लिए, और ये एक तरह से आपका एग्जाम्स था। देखो ये क्या है, ध्यान में बैठे हैं, योगा में बैठे हैं, जप तप में बैठे हैं, और पीछे से कितने सारी एनर्जी जा रही है, आप देखो। तो ये आपका एक तरह से एग्जाम्स था, आपको ऐसे नेगेटिव पर्सन मिले थे, आप ये सोच लीजिए आपका एग्जाम्स पीरियड था। आप किसी ऐसे समय से, हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल सोल रहे हो पिछले जन्म में, और इस जन्म में आए थे। बहुत ऐसे देखो, पॉलिटिक्स करने वाले लोग मिले हैं, नीचे गिराने वाले लोग मिले हैं, ताकि आप ध्यान में ना जा पाओ, आप मेडिटेशन में ना जा पाओ, आपका मन शांत ना रहे, अशांत रहे। तो जिन लोगों ने भी किया है, जो लोग भी अपने मेडिटेशन में पहुंच गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है, पछतावा है, रिग्रेट है, उनको लग रहा है यार क्या फ़ायदा करने का इसको। तो आपके पूजा पाठ से, आपके हीलर होंगे, रीडर होंगे, साइकिक पर्सन होंगे, कोई सोशल वॉरियर्स हो सकते हैं, तो आपका एग्जाम्स था, आप ऐसा मान के चले। ठीक है, आपको सुकून, शांति मिलेगी, और हेटर्स के लिए आपके मन में कुछ ऐसा रहेगा भी नहीं, है ना। देखिए मैंने क्या बोली, सप्रेस, मैंने बोली ना, बहुत ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट कर रहे हैं एनर्जी को, अपने ही किए का बोझ नहीं ले पा रहे हैं, अपने ही किए का बोझ जो है नहीं ले पा रहे हैं, जो भी ये किए हैं।
तो 10 नंबर यानी कि आपका बहुत सारे लोगों का यहाँ से निकलते हुए जो लोग इस एनर्जी में आ चुके हैं अब इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इनको अस्वीकार करते हुए अपने लाइफ से बाहर निकालते हुए, क्योंकि एनर्जी अच्छी नहीं है, किसी भी तरह का गलत एनर्जी में ये लिप्त है, गलत जगह पे ये लिप्त है और आप सही जगह पे लिप्त है, तो गलत और सही का कोई मेल नहीं होता है। आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, हेटर्स के रास्ते और आपके रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि आप उनको जान चुके हो, पहचान चुके हो और कोई मौका नहीं देना चाहते हो। और बताएं यूनिवर्स बीवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ प्लीज़। बीवर्स के हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है प्लीज़ बताएं। बहुत सब्र रखे हुए हैं, आपसे सब्र करना सीख रहे हैं, दिमाग इतना खराब है, पेशेंस रखना चाह रहे हैं, लेकिन अब देखो सिवाय सब्र का क्या है, आप बाहर का रास्ता दिखाओगे, आप अपने लाइफ में इनको लेके नहीं आओगे। तो जैसे एक 7 नंबर वहाँ पॉलिटिक्स भी आया था, 7 नंबर ये भी, अब ये लोग थोड़े थोड़े अच्छे एनर्जी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि दुनिया में लोग अच्छे होते हैं, अच्छाई की कोई जगह होती है। शॉर्टकट जो लोग अपनाते थे, तंत्र मंत्र, जादू टोना, झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना, मैनिपुलेट करना, धोखा से दूसरे की चीज़ों को लेना, अब वो काफ़ी सब्र रख रहे हैं, पेशेंस रखना इनको नहीं आता था। ठीक है, देखिए तो आपका ऑरा फैलता जा रहा है, ठीक है, और देखिए द क्रिएटर आपका ऑरा फैलता जा रहा है, ठीक है। आपका जो पेशेंस है, जो सब्र है, ये देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप काम करते हुए अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हुए आप और आगे जा रहे हैं, तो और अलाइनमेंट की तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्रिएटर होते जा रहे हैं। अब ये आपको अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया कि ये लोग ऐसे क्यों हैं, क्यों आपको नहीं समझते हैं, क्योंकि ये ठहरे 3D वर्ल्ड में, आप ठहरे 4D 5D लेवल में वर्ल्ड में, तो आपका इनका कोई मेल नहीं है। ये बहुत डार्क काली एनर्जी, तंत्र मंत्र, जादू टोना करना, मतलब गिराना, खींचना, दूसरे की खुशी को खींच लेना, सुख शांति भंग कर देना, और आप देने वाले लोगों में से हैं और ये छीनने वाले लोगों में से हैं। तो 10 नंबर है, 9 नंबर यानी कि आपका जो गेम है ख़त्म हो गया। अब जो है आप इनको आगे लेके नहीं चल रहे हैं, दुखी हैं, आपसे शायद मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, उम्मीद लगा के बैठे हैं, पेशेंस रख के बैठे हैं कि आप एक दिन इनको माफ़ भी कर दोगे और अंडरस्टैंड करोगे कि इनकी कंडीशन को, इनके हालात को, क्योंकि आपका लेवल बहुत ऊपर है, ऐसा मतलब विजडम आ रहा है, आपका एग्जिस्टेंस फैलता जा रहा है, तो उनको भी कुछ नॉलेज ज्ञान ये हो रहा है, सीख रहे हैं। अगर हम ये कहें कि आपको कॉपी करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, आपको सीखते हुए आपसे नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में क्या होता है, लोग हाथ मिलाना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं, लेकिन आप कटते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया है, ब्रेक थ्रू। तो वाकई बहुत बुरा एक्सपीरियंस, बहुत ही बुरा ज़्यादा इनका टाइम जो है सो चल रहा है। सो इनका जो है दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, फर्स्ट कार्ड, एंड अगर हम यहाँ ही पे सोच रही हूँ स्टॉप करूँगी, दूसरा देख लेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड देखिए, इनका डिस्टर्बेंस कितना है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है इस पर्सन का। बाबा बाबा बाबा। तो नाइन नंबर, जो भी फल है पक चुका है, रिसेप्टिविटी, आप परमात्मा से सरेंडर कर गए हैं, और ये अब जो है बातों को जो पकड़ पकड़ के रखते थे, अब ये छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, अब ये लेट गो करना चाहते हैं, और चीज़ों की सफाई हो रही है इनके लाइफ में। जो है टाइम जो है ऊपर से नीचे जाता हुआ स्लो, मतलब अगर हम कहें स्लो डाउन इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनको हीलिंग की ज़रूरत है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। और आप लोग जो है यहाँ पे देखो हारमनी आता हुआ आप लोगों के लाइफ में, जो लोग भी इस कंडीशन में बैठेंगे, अब ये हारमनी आएगा, लाइट अलाइनमेंट होंगे और आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा किए हैं, आपको रोके हैं, लेकिन आप क्या है बहुत ही ऐसा छलांग मारे कि आप जो है इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकल कर चले गए, ठीक है। जो भी अपने लोग थे नाचना चाहते थे, 7 नंबर ताता थैया, जो भी बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू से आप पहले गुजरे हैं, जो आपके हेटर्स अभी गुजर रहे हैं। बहुत नाच नचाया है इन लोगों ने आपको, इनकी कोई हैसियत नहीं थी, बस गलत वे पे जाके आपको बहुत नाच नचाए हैं, और अब आपका माया मोह भंग हो गया इन लोगों के साथ में, समझदारी आ गई, चीज़ें समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो इनको जो भी चीज़ें आपको दिए थे वही सब चीज़ें आपको किसी भी तरह का बंधन में बांधे थे, कुछ किए थे, किसी भी तरह का जो दिखाई थी कौन सा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपको नज़र आएगा। ये भी एकदम सेम ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें भी देखिए सेम ऐसा ऐसा ऐसा, देखो नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि आप निकल गए और ये फंस गए, ठीक है। ये चीज़ को बहुत अच्छे से निकल पा रहे हैं, आपकी जर्नी को, नॉलेज को, ज्ञान को समझ पा रहे हैं। 4 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 3 नंबर भी है और 10 नंबर भी है, नंबर 10, 11 भी है, यानी कि जस्टिस, न्याय भी आपके पास आ रहा है, आ चुका है। 1, 7, बहुत लोग अध्यात्म की तरफ जाते हुए, और बहुत जो आपके हेटर्स है, पेशेंस, सब्र करना जो है इनको आ गया है, सीख चुके हैं और अपनी समझदारी को आगे बढ़ाने में लगे हैं, बट चांस नहीं मिल रहा है। समय इनके अगेंस्ट है, लोग इनके अगेंस्ट है, जैसे पहले आपके अगेंस्ट हुआ करते थे। अब इनका दिमाग समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आपसे बात करना चाहेंगे, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में रखेंगे, डिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप इनसे किनारा पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इनको ये चीज़ खाया जा रहा है, इनको लग रहा है कि भाई जाना था, मिलना था, बात करनी थी, लेकिन आप बोले नहीं बाबा ये इससे दूर रहो, ये इसी तरह का फ्रीक्वेंसी देने वाला है या देने वाली है। तो अब यहाँ पे कोई ओल्ड पर्सन भी आपको बहुत सताए होंगे, यंगस्टर भी हैं, लेकिन आप जो है मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पे आप लोग क्रिएशन, क्रिएटिविटी, कुछ लोग 50-60, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बहुत रुलाए हैं आपको। यंगर पर्सन भी, एजेड पर्सन भी, पार्टनर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति सताए हैं, कोई पार्टनर, लवर, भाई बहन, कोई ऐसा हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी आपको सता सकते हैं, ठीक है, या आपकी प्रेगनेंसी में कोई सताया होगा, ठीक है। बहुत बुरी तरह से आपको झकझोरा है और आप दुख से बने हैं, दुख से, दर्द से, कष्ट से आप बने हैं। आप जो है हर दर्द से कुछ सीखे हैं, कुछ अपने आप को आप निखारे हैं, आगे बढ़े हैं, चीज़ों को समझे हैं, अंडरस्टैंड किए हैं, यही समझदारी होती है और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अरे यार, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, उनके जो हेटर्स है वो कहाँ से गुजर रहे हैं। अच्छा, और कहाँ से गुजर रहे हैं वो, और कहाँ से गुजर रहे हैं, बताएं व्यूअर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ओके, व्यूअर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ओके ओके, कौन सा कार्ड पहले था, ये है ना, जजमेंट, न्याय, जो जैसा किया है उसको पहला कार्ड ही बता रहा है, इसीलिए ये रो रहे हैं, इसीलिए आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में क्यों है ये, आइसोलेशन में क्यों है, क्योंकि आपके लाइफ में जजमेंट आया है। जब जजमेंट आता है, परमात्मा का कॉल देखो, जस्टिस, न्याय, तो यहाँ जजमेंट है, यहाँ न्याय है, जस्टिस है। जब आता है तो जो दर्द, कष्ट, मुसीबत आपके लाइफ में इन्होंने लिखे थे, आप भी बहुत छुप छुप के रोए हैं, अकेले में रोए हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपका रहा है, तन्हाई में आपने टाइम निकाले हैं, और उसके बाद जो है अकेले में आप परमात्मा से आगे बढ़ गए, आगे चले गए आप। अब देखिए आगे बढ़ने से क्या हुआ, जजमेंट आने से क्या हुआ, आप कैरियर की तरफ जा रहे हैं, आप समझदार हो रहे हैं, पैसे आपके पास कमी नहीं है, ठीक है, पैसा है, नहीं है तो आ जाएगा, परेशान मत होइए, आप अपना उस चीज़ को समझ रहे हैं, आपके अच्छे दिन जो हैं अब आ रहे हैं। द अननोन कार्ड, यहाँ पे जिन लोगों ने बुरा किया है बुरा, और जिन लोगों ने भला किया है, जो लोग सीख रहे हैं अच्छी एनर्जी, और जो लोग गलत कर रहे हैं काली एनर्जी, तो जो जैसा किया है उसको वैसा मिल रहा है, काले वाले को काले मिल रहा है और अच्छे वाले को अच्छे मिल रहा है, सामने है आपका। तो जजमेंट में क्या होता है, परमात्मा का एक कॉल है, प्रोटोकॉल है ये, कि जो जैसा करता है, परमात्मा यहाँ पे, एंजल यहाँ पे अपना फ्लूट बजा रहे हैं, बोल रहे हैं जो जो जैसा किया है उसका रिवर्स वैसा आ रहा है, आप लोग ले लें, ठीक है। तो लोग लेने लगते हैं, तो आप लिए, तो आपके कर्मा का फल, बहुत मेहनत किए थे, अगर पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें छीना था तो सब आपके लाइफ में बैक आ रहा है और आ जाएगा। वेट करें, परमात्मा पे भरोसा करें। ये जो रीडिंग होती है पूरी की पूरी यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसे की रीडिंग होती है। आप कैसे क्या भरोसा करते हैं,
अगर तो आप भरोसा करते हैं तो आपको वैसा ही नजर आएगा, अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो आप आज केवल इंटरटेन पर्पज से देख के चले जाएंगे। तो भरोसा करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, क्लेम करते हैं, तो बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। तो कोई भगवान पत्थर में भगवान देख लेते हैं, कोई भगवान में पत्थर देख लेते हैं, तो अपना अपना नियत है। तो जो भी लोग हैं इनको एहसास हो रहा है कि थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से चीज़ों के लिए इन्होंने आपका इग्नोर किया था, आपका तमाशा बनाए थे, और इस बात का इनको एहसास है, क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि आप आगे निकल चुके हैं इनके लाइफ से। तकलीफ होती है किसी को, तो इनको बहुत तकलीफ है कि आप निकल गए देखो, और ये फंस गए, ये रो रहे हैं। तो अगर तो कोई लोग थर्ड पार्टी में गए थे, यहाँ आपका हार्ट ब्रेक किए थे, किसी भी तरह का कनेक्शन में थर्ड पार्टी था, यहाँ पे आपके दिल पे वार पे वार किए थे, और तो यहाँ पे इनका दिल बहुत रो रहा है, सप्रेस हो रहे हैं, अपने ही किए का भुगतान कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं ये पर्सन, इतना रो रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, दर्द में, तड़प में, ऐसे थोड़ी ना रो रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना है, बहुत मतलब कुछ लोग तो बहुत बीमार हो सकते हैं, कुछ लोग काम नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, माइंड देखो कितना ख़राब है यहाँ पे, कुछ लोग रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, अपने से ही अपनी लुटिया डुबो देंगे, ठीक है। तो करना क्या है, कर क्या जाएंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये 2 कार्ड और हैं, क्या क्या है, 9 वॉन्ड्स, तो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स आप देते इनको थक गए, आप सरेंडर कर गए, अब आप इनको हेल्प नहीं करेंगे, अब आप इनके साथ नहीं रहेंगे, अब आपको इनका रिलेशन नहीं चाहिए, बैठ गए आराम से, अपनी एनर्जी जान गए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिए, और अपने ऊपर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जो है ये पर्सन जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ बोलने के लिए इस पर्सन के पास नहीं है, क्योंकि इनकी जो भी करतूतें थी, जो भी गंदी काली क्रियाएं थी, सोच था, मैनिपुलेटिंग था, झूठ बोलना, भाग जाना, रुलाना, तड़पाना, उनको मिल रहा है। अब किस मुंह से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते हैं, चाह के भी नहीं ले सकते हैं। इस पर्सन को उस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, अफसोस है, रुक गए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बात करेंगे तो कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो हैं उनको लग रहा है माफ़ नहीं करोगे, और तो इस तरह से इसलिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, तो इनको अपनी गलती का अच्छा खासा एहसास हुआ है, कब, जब उस दुख में, उस कष्ट में, उस मुसीबत में पूरे तो नहीं आए हैं, लेकिन टाइम इनका खराब हो चुका है, समय इनकी बर्बादी का, और आपकी अच्छाई की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो एक होता है ना, मैनिपुलेटर थे, गेम प्लेयर थे, तो जो जैसा किए थे उनको लग रहा है मैंने ऐसा किया ही क्यों था, क्यों आप निकल गए आगे, तो अफसोस पछतावा देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो सकते हैं ये लोग, रिग्रेट तो है, पछतावा तो है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन तो है। देखो 1 कार्ड से देखो, 2 कार्ड से देखो, ऑलमोस्ट एनर्जी वही सब आती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप डाउन, रात भर सो नहीं रहे हैं, पेन में है, और कुछ लोग तो ऐसा है जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन लेवल पे, स्लो डाउन यहाँ था ना, स्लो डाउन, तो हर जगह से एनर्जी का स्लो डाउन है, वर्क का स्लो डाउन है, हर चीज़ का, रिश्ते नाते सब छूट रहे हैं इनसे, सब छूट रहे हैं। अब इनको अच्छे बुरे का एहसास हो रहा है इस पर्सन को, जो लोग भी है देखो, अपनों के साथ इनकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रही है। 4-5 अगर आपके हेटर्स है तो आपस में हेटर्स एंड हेटर्स की फैमिली जो है आपस में लड़ रहे हैं, दोस्त है, कॉलिग्स है, पड़ोसी हैं, भाई बहन है, इन लॉज है, पार्टनर है, पार्टनर का पर्सन है, पर्सन की फैमिली है ना, पर्सन की फैमिली है, सब आपस में ही काफ़ी जो है सर फोड़ रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, इनको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार आ रहा है, तो प्यार आ रहा है तो भाई बहन का प्यार भी हो सकता है, बट ये जो प्यार है, कोई भी रिश्ते में प्यार, तो यहाँ अपोजिट जेंडर हो सकता है, तो यहाँ पे पति पत्नी का, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, ये लोग ज़्यादा ये करते हैं, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, लड़ाई झगड़ा, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, ये आपको एक एक पल का खबर रख रहे हैं, और देखो एनर्जी से खेलना इनकी आदत है ना। तो इस वक्त जो है इनको इनके ऊपर भारी पड़ चुका है, काफ़ी भारी पड़ा है। तो अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो पूरे के पूरे यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 के 12 राशि, 12 के 12 जोडियक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, देखो 7 ऑफ सोर्स, छुप के बेईमानी किए थे, गेम खेले थे, मैनिपुलेट किए थे, बिटरनेस नेचर था, धोखा देना, गेम खेलना, पकड़ में आ चुका है। अब ये कुछ ऐसा करके आपके पास से भागे थे और वहाँ फंस गए हैं। ठीक है, आप इनको जानते हो। तो आप लोग सिंगल पेरेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। तो लवर, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। जिन लोगों ने भी आपको रुलाए थे, सताए थे आपको, आपके बेबी को, वो लोग कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पछतावा है, दुख है। जिनके लिए आपको छोड़े थे लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, अफसोस है। तो देखेंगे अब हम यहाँ पे कुछ हैंडमेड कार्ड से देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, कि जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे। बताएं बताएं क्या कुछ, ओके, क्या कुछ मैसेजेस देंगे। ये कल घूम रहा था, आज सीधा आ गया। देखो, देख रहे हो। तो क्या बोल रही थी, मैं घूम रहा है, आज सीधा हो गया। तो होता है। अब ये कार्ड, पहला कार्ड ये होगा, कोवर्कर्स सेंडिंग एविल एनर्जी। तो जो आपको कंपटीशन के भावना से देखते हैं, जहां आप काम करते हैं, घर में भाई बहन भी हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं, कंपटीशन के भावना रखने वाले लोग कोवर्कर्स हैं, जो आपको बुरी एनर्जी भेज रहे हैं। कार्मिक फैमिली, खुद देखो अपने से सारे कार्ड आए हैं, जोड़ जोड़ से आ रहे हैं। कार्मिक फैमिली मेंबर्स, दे आर टॉक्सिक। तो कार्मिक फैमिली यहाँ पे है, जो कि मैंने क्या बोली, पार्टनर, जो आप लोग सिंगल पेरेंट्स होंगे, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होंगे, तो ये फंस गए हैं। जो भी हैं पर्सन फंस गए हैं, क्योंकि ये रिश्ता की, देखो यहीं से सब निकाल रही हूँ मैं। देखो ये रिश्ता की डेथ हो गई है, डेथ हो गई है, क्योंकि आप कहाँ चले गए हैं, आप चले गए हैं ध्यान में। देखो यहाँ भी ध्यान था, यहाँ भी ध्यान है, वहाँ भी ध्यान है। तो साइकिक स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों का है। समझदारी से काम ले। आप लोगों ने तोड़ के, छोड़ के, आगे निकल के बढ़ गए हैं। आप लोग अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि आप केवल ध्यान और तप में बैठे रहें। आप अपने आप से अलाइनमेंट कर ले, परमात्मा के साथ कनेक्शन कर ले, अच्छे रास्ते पे चले। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। जो लोग घर परिवार में रह के झेल के निकलते हैं ना, वो लोग जो अनमैरिड लोग के घूमते रहते हैं, बोलते हैं यार मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, तो मैं धर्मात्मा हूँ, मैं ये हूँ, उनका अपना, उससे बड़े कर्म योगी आप लोग हैं, है ना। उससे भी बड़ा करके, रह के, झेल के भी आप लोग निकलते हैं। तो अपनी पीठ थपथपा लिया करें। तो यहाँ पे कोवर्कर्स हैं, कार्मिक फैमिली मेंबर्स हैं, जो इस तरह की एनर्जी जो है आपको सेंड कर रहे हैं। और ये जो है, जो भी आपका बुरा किए हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा चाहे हैं, पैसे की, सुख शांति की, मेंटल पीस की, आपने देख लिए कार्ड, हर चीज का इनको कमी महसूस हो रहा है। दे आर लैकिंग अबंडेंस, नो मनी, पैसा नहीं है इनके पास। ठीक है, बिल्कुल पैसा की बात छोड़ो, खुशियाँ, सुख शांति, मेंटल पीस सब मिला के ओवरऑल अबंडेंस होता है। पैसा लेकर क्या करोगे, पैसा मान लो कमा लिया, आगे पैसा तो नहीं खाओगे। तो पैसे से जो चीज़ खरीदते हैं, जो खुशियाँ मिलती है, जिससे प्यार से जो चीज़, मतलब हर तरह से मिला के अबंडेंस खत्म हो गया है। फ्रस्ट्रेट है, देख रहे हैं देख रहे हैं। तो जो लोग गंदे काम में लिप्त होते हैं, उनके पास लक्ष्मी, सरस्वती, संतोषी, अन्नपूर्णा जैसे चीज़ें जो है नहीं टिकते हैं। तो आई एंड सिस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम जो है आपके बैकबोन में है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। तो देखेंगे, हमने तो अभी और क्या बोलेंगे हेटर्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ, फिर मैं ना उससे ले लूँगी, क्या बोलते हैं हम, दूसरे वाले से, नहीं तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है ना। तो देखेंगे वैसे, और एक कार्ड प्लीज यूनिवर्स यहीं से ले लेती हूँ। तो ये लोग अब इनको अच्छा खासा, मतलब क्या बोले उसको, अरे क्या बोले यार, आइसोलेशन में रो रहे हैं, है ना।
तो आपसे काफ़ी जो है आपकी मल्टी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा उनको ये करता है, आपकी क्वालिटी से चीज़ों से हेट करते हैं, दुश्मनी करते थे, नफरत करते थे। इस वक्त इनको बहुत पछतावा है। मे बी आप सॉरी आए आपके लाइफ में, सॉरी माफ़ी मांगना चाहते हैं, हो सकता है माफ़ीनामा आपके पास आ सकता है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे रिश्ता ही ख़त्म कर दिए हैं, रिश्ता ख़त्म कर दिए। देखो डेथ, रिश्ते ही ख़त्म कर दिए हैं, एकदम नहीं चाहते हैं, एकदम अपना रास्ता ही आप लोगों ने चेंज कर लिया है। अब ये प्यार मोहब्बत इश्क से आप लोगों का पेट भर गया है, कारमा होगा, ख़त्म हो गया तो रिश्ते भी ख़त्म मतलब कर लेते हैं लोग, है ना। बच्चे की वजह से मिलना जुलना होगा या कुछ इस तरह से बहुत लोग जो है यहाँ पे रिश्ते को बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, यहाँ से भी बताएं कि क्या कुछ चल रहा है, व्यूवर्स के को क्या कुछ मैसेजेस देंगे, बताएं। ओके, चलो, तो ये चाहते हैं कि यू हेल्प माई सोल टू ग्रो अ लॉट। तो आपने इनको हेल्प किए थे पहले, जो इनका सोल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, लेकिन फिर दुष्टों के साथ चले गए होंगे, दुष्टों की कंपनी में चले गए होंगे, अपनों के पास चले गए होंगे, अपने कार्मिक के पास चले गए होंगे। अच्छा कर्मा का फल थे कि आप मिले थे, और बुरा कर्मा का फल है जहाँ अपनों से ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, फंसे हुए हैं। तो इनको लगता है कि आप इनको प्लीज़ मदद करो, आप थोड़ा मदद करने वाले लोग होंगे, तो आपसे आप उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। यू आर माई हार्ट लव यू बेबी। देखो, तो यहाँ पे जो लोग लव रोमांस में आपको छोड़ के अपने खून के रिश्ते में चले गए होंगे, उनको लगा होगा वो लोग अपने हैं, है ना, ब्लड रिलेशन है, और आप बाहर वाले हैं। अब पता चल रहा है कि गैर कौन है और अपना कौन है, ठीक है। अब इनको अच्छे से पता चल रहा है कि कौन गैर है और कौन अपना है। तो आपको प्यार आ रहा है आप पे। नाउ आई एम सिंगल, तो थर्ड पार्टी में थे तो अब बताना चाहते हैं कि नहीं, अब कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ। आई नो आई एम रॉन्ग बट आई डोंट वॉन्ट टू अपोलॉजी। देखो, कुछ लोग माफ़ी मांगे हैं, तब माफ़ी नहीं मांगे थे, हो सकता है आप माफ़ी मांगेंगे, हैं। तो इनको पता था कि ये गलत कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी के तहत ही किए हैं अपने घर वालों के साथ मिलके, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का कार्ड है, बड़ा कार्ड है, छुप के पीछे से बेईमानी करके मिल के ग्रुप में। तो यहाँ पे आप जो है इनको एहसास हो रहा है और इनको सब पता था, ठीक है। माई सोल कैन नॉट ग्रो विदाउट यू। तो आपके बिना इनका सोल जो है, आत्मा जो है, परिपक्व ग्रो नहीं हो सकता है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। और क्या है, तो चलो अब इसको यहाँ से लेते हैं। समवन प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप बाय वाइट मैजिक। तो जो लोग यहाँ पे सोल पर्पस में हैं, तो जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हेटर्स के बीच में वो फंसे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो लोग सोल पर्पस में हैं, ठीक है। लाइक ट्विन फ्लेम हो गया, सोलमेट हो गया, कुछ ऐसे अगर आप लोग आए होंगे तो। आई है बिग ईगो, तो उनको ईगो का बहुत ज़्यादा घमंड था। ईगो मतलब छोटी छोटी बातों अड़ती है, फंसती है, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, अपने आप को ऊपर रखने की आदत थी, जो पछता रहे हैं, ठीक है। देखो, आई कांट लिव विदाउट यू। तो आपके बिना ये कहीं से भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपने इनको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ में, आगे बढ़ने में, ऊपर उठने में बहुत हेल्प किए हैं। तो अच्छाई देखो नहीं जाती है, आपने जो भी अच्छा किया हुआ है वो याद कर रहे हैं। आई नीड योर हेल्प टू हील मी। बार बार आपसे मदद मांग रहे हैं। अब ये कितना सही कितना गलत है, कलेक्टिव रीडिंग से कुछ नहीं कहा जा सकता है। आई क्राई फॉर यू व्हेन आई एम अलोन। तो जब कभी भी अकेले होते हैं तो आपके लिए रोते हैं। हो सकता है कार्मिक के बीच में है, थर्ड पार्टी में, रो नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, तो अकेलेपन में आपको जो भी आपने दिया था, जैसा रिलेशनशिप था, याद करके काफ़ी रोते हैं। नो वन लव मी दी वे यू हैड लव मी अगेन। तो जिस तरह से आपने उनको प्यार किया, संभाला, समझा, अंडरस्टैंडिंग किया, इस तरह से कोई नहीं कर सकता है। तो चाहते हैं कि आप फिर से वैसा प्यार करोगे इनको। सडन वेल्थ एंड गुड टाइम अहेड। तो आपके लाइफ में फिर से कोई अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि इनके टाइम में आपको दिखा दी थी वहाँ पे कि आपका मतलब कहाँ दिखाई थी भाई। देखो, एग्जिस्टेशन आपका आ रहा है, पेशेंस जो आपने रखा है, जो ग्रो किए हैं, अंडरस्टैंडिंग किए हैं, दिखाई थी, जो जैसा किया है, पहला कार्ड ही था।
हाँ ये है ना, ये तो आ रहा है। पहला कार्ड ही था आपका कि जो जैसा किया है उसको ऐसा मिलेगा जजमेंट। तो आप लोगों ने अच्छा किया है तो आपके लाइफ में, उनके लाइफ में बुरा समय तो आपके लाइफ में अच्छा समय। तो जिन लोगों ने भी अच्छा किया है उनके लाइफ में अच्छा समय आ रहा है। सडन वेल्थ आएगा, एकदम कहीं रुका हुआ पैसा कहीं था, कुछ था नहीं मिल रहा था, अटक गया था, भूल गए थे, उम्मीद छोड़ दिए थे, ऐसा कोई पैसा आ रहा है। आगे आने वाले समय जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इनको पता चल रहा है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, किसी भी तंत्र मंत्र से पता चल जाता है, ऑरा से पता चल जाता है। तो ये इसलिए भी कम बैक करना चाहते हैं। तो अभी तक अगर ये माफ़ी नहीं मांग रहे थे, मैं भी आगे आपसे माफ़ी मांगे, कांटेक्ट करें, आए सामने से। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।